क्लास 6 के विज्ञान में हम लोग पहुंच चुके हैं 5वें लेसन पर, जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन। और इसका आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल परफेक्ट बताएंगे, एकदम सही तरीक़ा से बताएंगे, ताकि विद्यार्थियों को सीधा रटना ना पड़े, सीधा दिमाग में उसको सेट हो जाए और आसानी से वो समझ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि तालिका 5.5 के स्तंभ 1 में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ 2 में दिए गए मात्रकों से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। यानी कि स्तंभ 1 आप देख पा रहे होंगे और स्तंभ 2 में मिलान करना है, लेकिन किसके साथ? तो जो उसका उचित मापन होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी। दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी का उचित मापन क्या होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो छोटा होगा, माप सकते हैं इससे भी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण ज़्यादा दूरी बड़ी मात्रक लेना पड़ेगा। तो बड़ी मात्रक इसमें हम देख रहे हैं किलोमीटर है। तो दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी का मापन सही मात्रक होगा किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्के की मोटाई। सिक्के की मोटाई के लिए आप बिल्कुल मिलीमीटर का यूज करेंगे। इसमें सबसे छोटा मात्रक जो है मिलीमीटर का यूज करना है। तो इसमें आप मिलीमीटर से मिलान कर लेंगे। सबसे छोटा मात्रक होता है मिलीमीटर, और सिक्के की मोटाई बहुत छोटी होती है, तो छोटा मात्रक ही इसमें यूज होगा। रबर की लंबाई। रबर की लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रबर इतनी बड़ी होगी, तो इतनी बड़ी रबर को हम सेंटीमीटर में आसानी से माप सकते हैं। विद्यालय के मैदान की लंबाई। तो विद्यालय के मैदान की लंबाई हम लोग मीटर में माप सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान जिसमें आपको एक एक बिंदु पर जानकारी मिलेगी, एक एक क्वेश्चन में आपको जानकारी मिलेगी, तो आप निश्चित रूप से जो भी व्यूवर्स हैं देखेंगे तो आप लोगों को भी जानकारी मिलेगी। तो निश्चित रूप से हम पढ़ते हैं, सिर्फ आपको सुनना है, सुनने भर से आपको जानकारी बिल्कुल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य कथन के सामने सत्य एवं असत्य कथन के सामने असत्य लिखिए। तो एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। बिल्कुल ये सरल रेखीय गति का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। बिल्कुल ये आप जानते भी होंगे, हमने भी बताए हैं कि तो क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़ते हैं, सुन लें। कोई वस्तु यदि वस्तु के समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गति में है। बिल्कुल वह गति में है। जब भी समय के साथ कोई वस्तु में परिवर्तन होता है तो वही तो गति होता है। समय के अनुदिश जब कोई चीज़ों में परिवर्तन होता है तो वही तो गति में होती है। तो गति का परिभाषा भी ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और यहाँ 1 किलोमीटर में अगर सेंटीमीटर में नापा जाए तो ये 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पर तो 100 सेंटीमीटर दे, तो ये हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार से 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मात्रक नहीं है? तो देख सकते हैं इसमें है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये तीनों के बारे में तो आपको भी पता होगा, हम भी जानते हैं, लेकिन बलिष्ठ के बारे में पता नहीं है। तो बिल्कुल यही तो है लंबाई मापने का मात्रक नहीं है। तो आपने 3 प्रश्न तक देखा भी और आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4था नंबर को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सब तो खैर आसान प्रश्न था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान को ज्ञात कीजिए। आपने परीक्षणों को तालिका में लिखिए। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको
कुछ ऐसे अपने घर या विद्यालय के उपकरण लेने हैं जिसको हम लोग किस में माप सकते हैं वो आपको लिखना है, और इधर मापन की इकाइयाँ जिस प्रकार से वो हम दिखाते हैं उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस प्रकार से लिख सकते हो। एक तरफ जैसे कि एक कॉलम में लिख देना है स्केल, किताब, टैप, उपकरण का प्रकार, या जो भी आपको लेना है यहाँ पर आप उपकरण का प्रकार या कलम भी ले सकते हैं। जो भी उपकरण है विद्यालय में या घर में तो वो उपकरण आप 2-3 लेकर के यहाँ पे आप लिख सकते हो। और इसके मापने की क्या है तो एक 15 सेंटीमीटर का स्केल लिया गया, जैसे इंची होता है ये स्कूल में रह सकता है 15 सेंटीमीटर का स्केल। तो इसकी सबसे छोटा मान क्या होगा, लघुत्तम मान क्या होगा, तो लघुत्तम मान जो माप का होगा वो होगा mm, मिलीमीटर में होगा तो 1 mm लिख सकते हैं। किताब को जो है मापने का सबसे छोटा क्या होगा, तो mm में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं तो इसका सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लंबा टैप रोल, आप देखे होंगे लंबा टैप रोल स्कूल में होता है जो लंबाई मापने के लिए होता है, लंबा टैप रोल, तो इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर या 1 इंच बोल सकते हैं। 1 इंच इसका छोटा इकाई या फिर 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लेकर के लिख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, इसे मीटर में व्यक्त कीजिए। बेस्ट क्वेश्चन है क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए कि 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो 1.5 को मीटर में, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देख सकते हैं 1.5 किलोमीटर है, इसको अगर हमें मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इस तो आपको पता ही है। तो अगर हमको 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो लिखेंगे, इसलिए क्योंकि हमको पता है 1 किलोमीटर, चूँकि यहाँ पर चूँकि लिख देंगे, चूँकि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है, इसीलिए 1.5 किलोमीटर में कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 गुना 1000। तो आप यहाँ पे दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1500 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1500 मीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा 1500 मीटर। तो ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गिलास, देख सकते हैं क्वेश्चन है कि एक गिलास या बोतल लीजिए, गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। ये खुद आप स्वयं से कर लेंगे, ये आप स्वयं से नाप सकते हैं घर पे गिलास, या इसको हम लोग सेंटीमीटर के द्वारा या मिलीमीटर के द्वारा आप नाप करके लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आप अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। दोस्त की लंबाई मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मान लीजिए या माना कि दोस्त की लंबाई क्या है, दोस्त की लंबाई है आपका मीटर में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, मान लीजिए दोस्त की लंबाई दिया हुआ है मीटर में आपको 1.5 ले लीजिए, 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या लिखेंगे 1.5 मीटर में दिया हुआ 1.5 बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 को गुना करना पड़ेगा 100 से, तो ये आपका दशमलव उड़ेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में देखा जाए तो आपके दोस्त की लंबाई कितना होगा 150 सेंटीमीटर, वही मीटर में कितना था 1.5 मीटर। ठीक है, तो वहीं अगर हमें इसी चीज़ को मिलीमीटर में व्यक्त करना हो तो कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.5 मीटर को अगर हमको मिलीमीटर में बदलना हो तो 1.5 में हमको कितना से गुना करना है 100 से, 1000 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 0 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1500 mm, 1500 मिलीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मिलीमीटर में देख सकते हैं 1500 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में आपका 150 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे हमने माना है
1.5 मीटर दोस्त की लंबाई। तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर में बराबर इस प्रकार से, और यहाँ पे mm यानी मिलीमीटर में इस प्रकार से आपने दर्शा देना है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा ये सारे कैलकुलेशन। तो आप निश्चित रूप से इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में।